नमस्कार दोस्तों। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने रिश्ते में टूट चुके हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी मोहब्बत किसी और के साथ खुश है और वो सोच रहे हैं, क्या सच में वो हमेशा खुश रहेंगे? क्या उन्हें कभी पछतावा होगा? क्या मनोविज्ञान इस बारे में कुछ कहता है? तो दोस्तों, देन क्वांट्स, आज हम साइकोलॉजी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि जब कोई इंसान आपको छोड़कर किसी और के साथ चला जाता है तो उसके मन और दिमाग में क्या क्या चलता है। क्या वो सच में खुश होता है या यह सिर्फ एक दिखावा है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या वो कभी टूटकर पछताएगा? पहला भाग, प्यार और उसका मनोविज्ञान। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि प्यार क्या है। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन का खेल है। जब हम प्यार में होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। यही वो हार्मोन हैं जो हमें खुशी और सुकून का एहसास कराते हैं। लेकिन जब वही प्यार टूट जाता है तो हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। अब सोचिए, जिस इंसान ने आपको छोड़कर किसी और का हाथ थामा है, वो भी इन्हीं हार्मोन से गुजर रहा होता है। शुरुआत में उसे लगता है कि सब कुछ नया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है असली सच्चाई सामने आने लगती है। दूसरा भाग, क्यों नया रिश्ता ज्यादातर लंबे समय तक नहीं टिकता। साइकोलॉजी कहती है कि जब कोई इंसान ब्रेकअप के तुरंत बाद किसी और के साथ जुड़ जाता है तो वह रिश्ता ज्यादातर रिबाउंड रिलेशनशिप कहलाता है। रिबाउंड रिलेशनशिप की खासियतें, इसमें असली मोहब्बत नहीं होती, बल्कि अकेलेपन से बचने की कोशिश होती है। इंसान खुद को यह साबित करना चाहता है कि मैं अब भी किसी के लिए खास हूं। नए रिश्ते में शुरुआती दौर में बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन धीरे धीरे पुरानी आदतें और सच्चाई सामने आने लगती हैं और यहीं से पछतावे की शुरुआत होती है। तीसरा भाग, जब वो किसी और के साथ खुश दिखता है। अब दोस्तों, आपको लगता होगा कि वो अब बहुत खुश है। इंस्टाग्राम पर फोटो डाल रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस में हंस रहा है, हर जगह दिखा रहा है कि अब मैं खुश हूं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि जितना इंसान बाहर से दिखावा करता है, अंदर से वो उतना ही खाली होता है, क्योंकि सच्ची खुशी कभी दिखाई नहीं जाती, वो महसूस की जाती है। अगर किसी को बार बार यह साबित करना पड़े कि मैं खुश हूं, तो समझ जाइए कि वो अंदर से सच में खुश नहीं है। चौथा भाग, पछतावे की प्रक्रिया। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी को छोड़कर किसी और के पास जाता है तो उसे पछतावा होने के कई स्टेज होते हैं। एक्साइटमेंट स्टेज, उत्साह का दौर। शुरुआत में सब कुछ नया और अच्छा लगता है कि पुराना रिश्ता बोझ था और नया रिश्ता राहत है। कंपैरिजन स्टेज, तुलना का दौर। धीरे धीरे वो अपने नए पार्टनर की तुलना पुराने पार्टनर से करने लगता है। छोटी छोटी बातें खटकने लगती हैं। रियलाइजेशन स्टेज, सच्चाई सामने आना। यहां उसे एहसास होता है कि पुराना रिश्ता ज्यादा सच्चा था। उसे आपकी अच्छाइयां याद आने लगती हैं। रिग्रेट स्टेज, पछतावे का दौर। यहीं से वो टूटने लगता है। रातों की नींद उड़ जाती है, यादें सताने लगती हैं और दिल के अंदर से आवाज आती है, काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता। पांचवा भाग, आप क्या करें? अब सबसे बड़ा सवाल, जब वो पछता रहा होगा तो आपको क्या करना चाहिए? पूरा इंट्रो, मिड और एंडिंग सही फ्लो में हो, बीच बीच में हुक्स, इमोशनल टोन और पॉजिटिव मैसेज हो। ऐसा लगे कि कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर बोल रहा है तो पावरफुल लाइन। वो अब किसी और के साथ खुश है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि एक दिन वही इंसान टूटकर पछताएगा। पार्ट 1, प्यार और मनोविज्ञान। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जिसने आपको छोड़ा वो किसी और के साथ बहुत खुश दिखता है। क्यों ज्यादातर ऐसे रिश्ते ज्यादा लंबे नहीं चलते? एग्जाम्पल डायलॉग्स डालिए। शुरुआत में सब अच्छा लगता है, लेकिन बाद में छोटी छोटी बातें चुभने लगती हैं। सोशल मीडिया दिखावे का साइकोलॉजी। जितना इंसान बार बार मैं खुश हूं दिखाता है, उतना ही अंदर से खाली होता है। प्रैक्टिकल साइंस की कोई सच में रिग्रेट कर रहा है, वो अब किसी और के साथ खुश है, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि वो जरूर पछताएगा। रिलेशनशिप साइकोलॉजी। क्या आपका भी रिश्ता टूट गया है और आपको लगता है कि वो अब किसी और के साथ खुश है?
इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के जरिए समझेंगे कि ऐसे लोग क्यों जल्दी पछताते हैं। वो पछताएगा, वो अब खुश है लेकिन पछताएगा। साइकोलॉजी का सच, टूट कर पछताएगा, हैप्पी दिखेगा, अंदर से रिग्रेट करेगा। भाई अब आप बताइए, वो अब किसी और के साथ खुश है, लेकिन क्या वो हमेशा खुश रहेगा? क्या उसे कभी आपकी याद आएगी? क्या वो कभी टूट कर पछताएगा? दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि साइकोलॉजी इसके बारे में क्या कहती है। और यकीन मानिए, ये बातें आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आप भी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां आपकी मोहब्बत आपको छोड़कर किसी और के साथ है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पार्ट 1, प्यार और उसका मनोविज्ञान। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्यार असल में है क्या। प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग और शरीर में होने वाली केमिकल रिएक्शन है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये हमें खुशी और एक्साइटमेंट देता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये हमें अपने पार्टनर के करीब महसूस कराता है, एक तरह का बॉन्डिंग हार्मोन है। और जब हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं तो हमें एक सिक्योरिटी और कंफर्ट की फीलिंग